गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 20th ऑफ अप्रैल के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जैसे कि हम जानते हैं आज सैटरडे है और सैटरडे के दिन हमारा रिवीजन पार्ट नहीं होता है, उसकी जगह पे हम जो भी क्वेश्चंस उस हफ्ते में मिस्ड होते हैं उनको कवर करते हैं। ठीक है, तो आज रिवीजन नहीं रहेगा बल्कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा होंगे। अच्छा, इसके अलावा कल के कमेंट सेक्शन में एक बहुत ही क्यूट कमेंट आया था जिसमें कोई बोल रहा था कि मैम क्या आप पहाड़ों पे जाके वीडियो बना रहे हैं, बहुत विंड की आवाज आ रही है। तो आजकल देखिए ऐसा सीजन है कि इसमें बहुत हवाएं चल रही हैं, नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ही ज्यादा जोर शोर की हवाएं हैं और इन हवाओं की वजह से जो भी दरवाजे बंद होते हैं उनमें एक इको प्रोड्यूस होता रहता है, तो बैकग्राउंड में आपको सुनाई देता है। तो सॉरी फॉर दैट, वो किसी भी तरह से अवॉइड नहीं हो पा रहा है, इसीलिए उसकी वॉइस जो है थोड़ी बहुत आ जाती है सेशन में, बस उसके लिए आई एम रियली सॉरी। बाकी भैया मैं माउंट एवरेस्ट पे नहीं रहती हूँ, माउंट एवरेस्ट पे जाके यहाँ पे वीडियोस नहीं क्रिएट हो रहे हैं। हम लोग भी जमीन पे ही रहते हैं आपकी तरह, लेकिन ये हवाओं की आवाज है जिनको किसी भी तरह से किसी भी सोर्स से अवॉइड नहीं किया जा पा रहा है क्योंकि हवाएं बहुत जोर शोर की हैं। ठीक है, एनीवेज चलिए अपना सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु वन द नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल फॉर द 12th टाइम। नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल किसने जीता है 12th टाइम लगातार, आपको ये बताना है। यहाँ पे 3 टाइम वर्ल्ड चैंपियन है हमारी रश्मि कुमारी, जिन्होंने सिक्योर किया अपना 12th नेशनल वुमेन सिंगल्स टाइटल। कहां पे? एट द 51st एडिशन ऑफ नेशनल कैरम चैंपियनशिप। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रश्मि कुमारी ने किसको हरा के जीता है तो आंसर हो जाएगा के नागा ज्योति। फाइन। वहीं अगर हम मेंस कैटेगरी की बात करेंगे तो इसमें विनर थे के श्रीनिवास, इन्होंने इस टाइटल को क्लिंच किया। इसी के साथ ही इनका चौथा नेशनल सिंगल्स टाइटल था। किसको हरा के इन्होंने जीता था तो इन्होंने हराया था एस आदित्य को। फाइन, तो 4 बातें याद रखिएगा। नेशनल वुमेन्स कैरम टाइटल जीता है रश्मि कुमारी ने, किसको हरा के नागाज्योति को, और मेंस टाइटल में अगर हम बात करें तो के श्रीनिवास विनर रहे, किसको हरा के एस आदित्य को। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट लीड्स in implementing the green credit program with over 500 land parcels for tree plantation। इसमें से कौन सी स्टेट है जो कि लीड कर रहा है ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के रिगार्डिंग? आंसर है यहाँ पे मध्य प्रदेश। अब तक 500 से भी ज्यादा लैंड पार्सल्स को अप्रूव किया गया है फॉर ट्री प्लांटेशन इन अक्रॉस 10 स्टेट्स सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर, और 10,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को इसके लिए ईयरमार्क किया गया। तो एमपी के पास हाईएस्ट अप्रूव्ड डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड है, इनके पास लगभग 954 ऐसी हेक्टेयर की ऐसी लैंड मौजूद है, फॉलोड बाय तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात एंड असम। फाइन, तो जो भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो कैरी आउट करेंगे इस प्लांटेशन को, जिसके बाद ग्रीन क्रेडिट्स को ये अर्न करेंगे। और इस प्रोग्राम का बेसिक फोकस है इकोसिस्टम सर्विस, जहां पे हम नॉन कार्बन इन्वायरमेंटल एक्शंस को प्रमोट करते हैं ताकि लोकल सॉइल, वाटर और इकोसिस्टम को बेनिफिट पहुंच सके। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। Recently, which country has become the first country to roll out a vaccine for meningitis? कौन सी कंट्री पहली कंट्री बन चुकी है जिसने की एक वैक्सीन रोल आउट करी है फॉर meningitis? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है इसने लीड किया है इन द ग्लोबल फाइट अगेंस्ट meningitis, जिसके बाद इन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग MN5CV नाम की वैक्सीन को इंस्टॉल किया है या जनरेट किया है, जो कि एंडोर्स्ड है WHO से। ठीक है, इसमें 5 स्ट्रेन्स टारगेट किए जाते हैं सिर्फ एक ही शॉट के साथ। इसी के साथ जो भी प्रीवियस वैक्सीन्स थी उनको इस वैक्सीन ने सरपास कर दिया है। और जो ये मेनिंजाइटिस है ये बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, जिसके बाद यहाँ पे कुछ सीरियस हेल्थ रिस्क हमें देखने को मिले हैं। तो जो अफ्रीका का मेनिंजाइटिस बेल्ट डिफाइन किया गया है उसमें नाइजीरिया भी आता है, और यहाँ पे केसेस बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे थे इसके, जहां पे लास्ट ईयर से अगर हम कंपेयर करें तो हमें 50% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ये रिपोर्ट दी थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो नाइजीरिया का ये जो मूव है इससे ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कुछ चेंजेस आएंगे पब्लिक हेल्थ में। ठीक है, यहाँ पे मैंने अल्जीरिया टिक किया है लेकिन आंसर है नाइजीरिया। नाइजीरिया जो है ये पहली कंट्री है जिसने की इस वैक्सीन को रोल आउट किया है। फाइन, नेक्स्ट है, Recently, which Indian stadium becomes the first BCCI accredited venue with a new hybrid pitch? इसमें से कौन सी इंडिया की स्टेडियम है जो कि पहली BCCI द्वारा अप्रूव्ड वेन्यू हो चुका है विद अ न्यू हाइब्रिड पिच? आंसर है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, और ये हिमाचल प्रदेश में है। ऑब्वियसली ये पहला BCCI accredited वेन्यू हो चुका है जहां पे इनके पास एक ग्राउंड ब्रेकिंग हाइब्रिड पिच मौजूद है। तो ये जो इनोवेशन है ये कंबाइन करता है नेचुरल टर्फ को विद 5% पॉलीमर
फाइबर और इसको एंडोर्स करती है आईसीसी फॉर T20 एंड द 50 ओवर मैचेस। ठीक है, तो ये जो पिच है इससे रेजिलियंस, ड्यूरेबिलिटी और कंसिस्टेंट बाउंस की जो नीड है वो फुलफिल होती है। इससे इसके साथ इसका जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत कम हो जाता है, तो मेंटेनेंस बर्डन नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो यूनिवर्सल मशीन है इसको एम्प्लॉय कर दिया गया है धर्मशाला में और बहुत ही जल्द इसकी टेक्नोलॉजी को रेप्लिकेट किया जाएगा अहमदाबाद और मुंबई में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम। Recently, who has become the first English woman to be honored as Wisden's leading cricketer in the world? इसमें से कौन पहली इंग्लिश वुमेन है जिनको कि ऑनर किया गया है as Wisden's leading cricketer in the world? यहाँ पे आंसर है नैट साइबर ब्रंट। ये फर्स्ट इंग्लैंड वुमेन है जिनको कि ऑनर किया गया एज विजडन्स टॉप क्रिकेटर। इनके साथ हैरी ब्रूक और मार्क वुड ये दोनों नाम भी शामिल थे, मतलब ये लोग भी थे अमंग द विजडन्स 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, तो सीवर ब्रंट की बात करें तो ये नॉमिनेट हुई थी फॉर स्टेलर 2023 फॉर्म, जिसके बाद इन्होंने टॉप स्पॉट रिक्लेम किया था वुमेन्स क्रिकेट में। ठीक है, तो नैट सीवर ब्रंट पहली इंग्लिश वुमेन है जिनको कि ऑनर किया गया है एज विजडन्स लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द एयरपोर्ट्स Council International, which airport has been named among the world's top 10 busiest airports for 2023? एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के मुताबिक इसमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो कि दुनिया का टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में आता है इंडिया की तरफ से? तो 2023 में जो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसने 10th पोजीशन ऑक्यूपाई की है इस इंडेक्स में। ठीक है, और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि टॉप मोस्ट पोजीशन पे कौन सा था तो ये है हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि ये बिजिएस्ट एयरपोर्ट रहा। ठीक है, और जो दिल्ली का ये एयरपोर्ट है यहाँ पे हमें सिग्निफिकेंट ट्रैफिक देखने को मिला अमिडस्ट अ ग्लोबल टोटल पैसेंजर फोरकास्ट नियरिंग टू 8.5 बिलियन। तो ये लिस्ट जारी करती है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल, जहां पे रिफ्लेक्ट होता है इनका प्रॉमिसिंग ट्रेंड इन ग्लोबल एविएशन। ठीक है, तो एज पर द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल इन दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसको शामिल कर लिया गया है दुनिया के टॉप 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में। इसकी ओवरऑल रैंक थी 10th। ठीक है, Recently, where was the 23rd session of the United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues held? ये कहाँ पे सेशन हुआ है आपको ये बताना है। जो 23rd सेशन है यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज का, ये हाल ही में कन्वीन हुआ है न्यूयॉर्क में। ठीक है, और ये जो है एड्रेस करता है डिफरेंट इंडिजिनस कंसर्न्स को, जैसे कि डेवलपमेंट, कल्चर, एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ एंड ह्यूमन राइट। तो इस फोरम का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपर्ट की गाइडेंस प्रोवाइड करने में टू द यूनाइटेड नेशन, जिससे कि हम अवेयरनेस फॉस्टर कर सकते हैं, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन को डिसेमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो वेन्यू क्या है 23rd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इश्यूज के लिए योर आंसर इज सी ऑप्शन, न्यूयॉर्क। यहाँ पे आजकल लेक करीबा बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में उतना नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई लेक या कोई ओशन न्यूज में आता है तो उसकी थोड़ी सी लोकेशन आपको याद रखना जरूरी है। तो लेक कैरिबा सबसे पहले याद रखिएगा कि ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैनमेड रिजर्वॉयर है, और किस वजह से न्यूज में है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वाटर लेवल डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। रीजन क्या है? एल नीनो ड्रॉट। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि करीबा लेक कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, योर आंसर वुड बी Z2Z, ज़ैम्बिया टू जिम्बाब्वे। ठीक है, तो टोटल 1300 किलोमीटर अपस्ट्रीम में फैली हुई है फ्रॉम द इंडियन ओशन ये, और इसको क्रिएट किया गया है बाय द करीबा डैम, जिसको कि 3 साल लगे थे कंप्लीट करने में। 1959 में इस डैम को बनाया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर सोर्स है दोनों कंट्रीज के लिए, और इसी के साथ दोनों कंट्रीज में एक वाइब्रेंट फिशिंग इंडस्ट्री इसी लेक की वजह से ही सस्टेन होती है। ठीक है, तो आपसे बस सिंपली ये पूछा जा सकता है कि लेक करीबा जो आजकल चर्चे में है ये कौन सी दो कंट्रीज के बीच में लोकेटेड है, तो आंसर हो जाएगा ज़ैम्बिया एंड जिम्बाब्वे। Recently, there was an international humanitarian conference for Sudan held. ये कॉन्फ्रेंस हाल ही में कहाँ पे हुई है? तो ये कॉन्फ्रेंस कन्वीन की गई है हाल फिलहाल पेरिस के अंदर, और इसका बेसिक पर्पस क्या था? सुदान को हेल्प करना अमिड्स द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इट्स आर्मी एंड रेबल पैरामिलिट्री ग्रुप। हम जानते हैं कि सुदान में बहुत कन्फ्लिक्ट चल रहा है। इसको ऑर्गेनाइज किया था कुछ कंट्रीज ने, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन, इन रिस्पॉन्स टू द यूनाइटेड नेशंस अपील, जहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स यहां पे मौजूद थे डिफरेंट 58 स्टेट से, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से लाइक अफ्रीका यूनियन एंड डिफरेंट एनजीओज।
ओके तो इस इवेंट के थ्रू फंड इकट्ठा किया गया है जिससे कि हम सूडान और जो भी इसके नेबरिंग नेशंस हैं उनको हेल्प कर सकें। और इसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे डिफरेंट एजेंसीज के, लाइक यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज यहाँ पे मौजूद थी, वर्ल्ड बैंक के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, IMF और अरब डेवलपमेंट बैंक के भी रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे गए थे पार्टिसिपेट करने। तो यहाँ पे आपको वेन्यू याद रखना है कि इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन कॉन्फ्रेंस फॉर सूडान के लिए वेन्यू कौन सी जगह को चूज किया गया। योर आंसर इज बी ऑप्शन, पेरिस। नेक्स्ट है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा रिसेंटली बिकेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। इतना बड़ा नाम है इनका, आपको बताना है कि ये कौन सी कंट्री के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। इनको अपॉइंट किया गया है कुवैत का नया प्राइम मिनिस्टर बाय द अमीर, और ये सक्सीड कर रहे हैं शेख मोहम्मद सबा अल सलेम को। ठीक है, तो इसी के साथ इनका बैकग्राउंड रहा है फाइनेंस और गवर्नमेंट में। शेख अहमद डिफरेंट की पोजीशंस पे पहले भी थे, जैसे कि ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं और चेयरमैन रह चुके हैं बर्गन बैंक के। जो कुवैत का पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें पार्टीज को ज्यादातर प्रोहिबिट किया जाता है, लेकिन एक रिलेटिवली ओपन एनवायरनमेंट वो अलाउ करता है जहां पे जो अमीर होते हैं इनके, जिनको आप अमीर कहते हैं, इनके पास अल्टीमेट अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। ठीक है, अहमद अब्दुल्ला भी आप याद रखेंगे तो सफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट है Michaelis Alekna, who recently broke the longest standing men's world record in the discus throw, belongs to which country? इन्होंने हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है, आपको बताना है कि कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं। तो माइकोलस एलेक्ना लिथुआनिया कंट्री को बिलोंग करते हैं। हाल ही में इन्होंने मेंस डिस्कस थ्रो वर्ल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है इन रायमोना USA, और इनका थ्रो कितने मीटर्स का था? 74.35 मीटर्स का। और किसके थ्रो को इन्होंने ब्रेक किया है? जर्गन स्कुल्ट को। ठीक है, जर्गन स्कुल्ट ने अपना रिकॉर्ड बनाया था 74.08 मीटर्स का, और 38 इयर्स तक कोई भी इस रिकॉर्ड को ब्रेक नहीं कर पाया था। और अगर हम वहीं वुमेन्स रिकॉर्ड की बात करें तो इसमें टॉप किया था क्यूबन याइमे ने। ठीक है, इनका जो थ्रो है वो 73.09 मीटर्स का है। तो अलेक्ना का ये जो रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो है ये 5th अटेम्प्ट पे आया था। इसी के साथ इन्होंने एथलेटिक्स की हिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो माइकोलस एलेक्ना कौन सी कंट्री से हैं? आंसर है लिथुआनिया। प्राइम मिनिस्टर ली जियन लूंग हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रेजिग्नेशन बिलोंग्स टू विच कंट्री। हाल ही में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन अनाउंस किया है। कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। आंसर है यहाँ पे सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर थे ली जियोन लूंग। हाल ही में इन्होंने अपना रेजिग्नेशन डिक्लेयर किया है कि 15 मई को रिजाइन कर देंगे। और वहीं पे इनको कौन सक्सीड करेंगे? तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग, ये इनकी जगह पे अब नए प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, लॉरेंस वोंग के बारे में एक और चीज हम क्या जानते हैं? ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेड लीडर हैं और 2.2 मिलियन सिंगापुर डॉलर्स हर साल ये कमाते हैं। तो ली जियन लूंग जो है वो 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, और उसके बाद अब जो लॉरेंस वोंग हैं ये 15 मई को यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन जाएंगे। ठीक है, तो आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, सिंगापुर। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज कंस्ट्रक्टेड द स्टेट्स फर्स्ट एवर ग्लास स्काईवॉक ब्रिज इन विच डिस्ट्रिक्ट। यूपी की सरकार ने हाल ही में स्टेट का पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज कौन से डिस्ट्रिक्ट में डेवलप या कंस्ट्रक्ट किया है? तो यहाँ पे आंसर है चित्रकूट। चित्रकूट में एक तुलसी वाटरफॉल है, यहाँ पे पहला ग्लास स्काईवॉक ब्रिज बनाया जा रहा है यूपी का, और ये रिजेंबल करेगा लॉर्ड रामा के बो एंड एरो से। ठीक है, इसके लिए लागत तैयार की गई है 3.7 करोड़ रुपीस की। इसको कंस्ट्रक्ट करा जा रहा है इन द कोडांट फॉरेस्ट एरिया बाय द फॉरेस्ट एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड पवन सूत कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो ये पार्ट है इनके प्लान का, जिसमें कोशिश कर रहे हैं एक साइट डेवलप करने की इनटू अ प्रीमियर इको टूरिज्म डेस्टिनेशन, जहां पे इसकी लोड कैपेसिटी होगी 500 kgs पर स्क्वायर मीटर। तो ये ब्रिज ऑफर करेगा पेनोरेमिक व्यूज ऑफ द वाटरफॉल। ठीक है, तो यूपी की सरकार ने पहली बार एक स्काईवॉक ब्रिज बनाने की कोशिश करी है चित्रकूट में। फाइन, नेक्स्ट है Tiger Hill recently seen in the news is a part of which wildlife sanctuary in the state of West Bengal? यहाँ पे जो ईस्टर्न जोनल बेंच है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का इन कोलकाता, इन्होंने कुछ नोटिसेस इशू किए हैं टू की यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अलोंग विद द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग ये जो टाइगर हिल का एनवायरमेंट है इसके डिग्रेडेशन। ठीक है, तो जो टाइगर हिल है जाना जाता है अपने सनराइज व्यूज के लिए ओवर माउंटेन कंचनजंगा, और ये पार्ट है सिंचाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का, जिसको कि स्टैब्लिश किया गया था 1915 में, और ये क्रूशियल है दार्जिलिंग के वाटर सप्लाई के लिए। तो टाइगर हिल जो आजकल चर्चे में है ये पार्ट है सिंचाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का इन वेस्ट बंगाल। ठीक है, इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है इन्होंने एक MOU साइन किया है हाल ही में, किसके साथ? IIT
मंडी हिमाचल प्रदेश के साथ। किस लिए? फॉर कोलैबोरेशन इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। ये जो एमओयू है ये फोकस करेगा डिफरेंट सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड ड्रोन्स के ऊपर। बेसिक पर्पस क्या है यहाँ पे? साइनर्जीज को मजबूत करना बिटवीन बीईएल एंड आईआईटी मंडी, जिससे कि जो क्वालिटी और रेंज ऑफ सॉल्यूशंस है जो बीईएल प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो सके। और इस एमओयू के थ्रू सपोर्ट होता है इंडिजिनाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, और जो सोल्यूशन है वो सप्लाई करेगा बीईएल अपने कस्टमर्स को, और ये है इन लाइन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है इन्होंने किस इंस्टीट्यूशन के साथ हाल ही में एक एमओयू साइन किया है फॉर कोऑपरेशन इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, योर आंसर वुड बी आईआईटी मंडी। Which day is celebrated as World Hemophilia Day every year? World Hemophilia Day हर साल 17 अप्रैल को मनाया जाता है, और इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट हेमोफीलिया एंड द ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। इस दिन जो रेयर ब्लड डिसऑर्डर का इम्पैक्ट है ऑन क्लॉटिंग उसको हम हाईलाइट करते हैं, और इस साल के लिए हमने थीम क्या रखी थी? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। ठीक है, ये जो थीम है ये अंडरस्कोर करती है यूनिवर्सल ट्रीटमेंट एक्सेस को रिगार्डलेस ऑफ कंडीशन, जेंडर, एज एंड लोकेशन। इसका बेसिक पर्पस क्या है? इंक्लूसिव केयर फॉर द इंडिविजुअल्स जिनको कि इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हैं, और साथ ही कम्युनिटी वॉलंटियर्स को ऑनर करना। ठीक है, तो वर्ल्ड हेमोफीलिया डे हम 17 अप्रैल को मनाते हैं। थीम इस साल की है इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल। नेक्स्ट है, Who becomes the first Indian to venture into space as a tourist on the NS-25 mission of Blue Origin? इसमें से कौन पहले इंडियन बन चुके हैं जो कि स्पेस में जाएंगे एज अ टूरिस्ट ऑन द NS-25 मिशन ऑफ ब्लू ओरिजिन? इनका नाम है गोपी थोथाकुरा। ये हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं एज द फर्स्ट इंडियन स्पेस टूरिस्ट ऑन ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पे, जिसको कि फाउंड किया था जेफ बेजोस ने। ठीक है, तो स्पेस टूरिज्म ऑफर करता है रिक्रिएशनल और बिजनेस स्पेस ट्रेवल को, और ये डिवाइडेड है सब ऑर्बिटल एंड ऑर्बिटल ट्रिप्स में। जो सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स होती हैं ये ज्यादातर कर्मन लाइन तक ही जाती हैं और वापस फिर अर्थ पे आ जाती हैं, जैसे कि NS-25 हो गया। लेकिन जो ऑर्बिटल ट्रिप्स होती हैं उसमें आप उसके भी बियॉन्ड जाते हैं, और इसमें होता क्या है, इसमें आप बहुत दिनों तक या हफ्तों तक रहते हैं उस जगह पे, लगभग 1.3 मिलियन फीट एल्टीट्यूड पे। ठीक है, और ये एग्जाम्प्लीफाई होता है स्पेस एक्स के 2021 मिशन से। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है गोपी थोथाकुरा। एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है रिगार्डिंग डेरेक अंडरवुड। ठीक है, ये इंग्लैंड के लीडिंग विकेट टेकर हैं और साथ ही लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। हाल ही में इनका निधन हो गया है, और इन्होंने 297 विकेट्स क्लेम किए थे टोटल 86 टेस्ट मैचेस में, और 2645 विकेट्स क्लेम किए थे 676 फर्स्ट क्लास क्रिकेट गेम्स में। ठीक है, तो इसके अलावा इनके पास प्रेसिडेंसी थी एमसीसी की, यानी कि मैरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब की 2008 में, और बाद में इनको ऑनर किया गया था जहां पे इनको इंडक्ट किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 2009 में। ठीक है, तो इनके बहुत सारे रिमार्केबल अचीवमेंट्स रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल इनका निधन हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि डेरेक अंडरवुड हु रिसेंटली पास्ड अवे ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? योर आंसर वुड बी क्रिकेट। ओके, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। जो भी पीछे वेंट की साउंड आई होगी या कैप्चर हुई होगी उसके लिए आई एम रियली सॉरी, उसका कुछ नहीं हो सकता है। जब तक ये सीजन चलेगा आपको थोड़ा सा यहाँ पे बियर करना पड़ेगा ये चीज। ठीक है, कल संडे है, कल अच्छे से पढ़ाई करिएगा। जो भी आपने पूरे वीक में पढ़ा है उसको रिवाइज करिएगा। सिर्फ मस्ती मजाक के लिए संडे नहीं होता है। जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है तब तक आपके लिए नो संडे एंड नो मंडे। ठीक है, चलिए फिर आपकी क्विज पे चलते हैं, जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.